बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद असगर। मैं आपको बेहतरीन टिप्स देता रहता हूँ, ब्यूटी टिप्स और दूसरी खुराक के मतलब टिप्स। आज मैं आपको आपकी आँखों के बारे में बताऊँगा। आँखें बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। जिन लोगों आँखों की कदर उन लोगों से पूछो जिनके पास आँखें नहीं हैं। अगर आप देखते हैं तो आप दुनिया के खुशकिस्मत इंसान हैं। अल्लाह ताला ने आपको आँखों जैसी नेमत से नवाजा। अगर हमारी आँखें ख़राब हो जाएं तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी बनती है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अल्लाह की इस नेमत की हिफाजत करें। जो लोग नेमत का शुक्र अदा करते हैं और हिफाजत करते हैं तो वो नेमतें अल्लाह उनके पास रखता है। तो आँख एक बहुत बड़ी नेमत है। आँख के अंदर पट्टे होते हैं, लेंसेज होते हैं, और ये आँख की पट्टे जो हैं उनको खून सप्लाई करते हैं। अगर हम खून सप्लाई के ज़रिए वो आँख को खुराक देते हैं। जिस तरह एक पौधे को खुराक की ज़रूरत होती है, पौधा ज़मीन से खुराक लेता है, इसी तरह आँख जो है वो इंसान के खून से खुराक लेकर उसकी ग्रोथ करती है। अगर आपकी खुराक अच्छी ना होगी तो आपकी आँख की जो है बनाए पुतली और आँख के लेंसेज और आँख की जो अंदर वाली साख्त है वो मुतासर होगी। ये इसी तरह है कि जैसे आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं और मोटरसाइकिल में पेट्रोल ख़त्म हो गया है। मोटरसाइकिल बेशक आपका 1,25,000 30 का है, अच्छी क्वालिटी का है, और नया मोटरसाइकिल आपने लिया, लेकिन मोटरसाइकिल नहीं चलेगा। तो आपकी मिसाल आँखों की इसी तरह है। अगर आप अपनी आँखों के लिए खुराक का मुनासिब इंतज़ाम ना करेंगे, आप अच्छी खुराक ना खाएंगे, तो आपकी आँखें मुतासर हो जाएंगी। अब आँखों के लिए सबसे बेहतरीन खुराक कौन सी है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो आप जो है उसको बना के रख लें और डेली यूज़ करें। आपकी आँखें जो है हमेशा तंदुरुस्त और सही सलामत रहेंगी। लेकिन एक बात ज़हन में रखना है कि ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना, और ज़्यादा जो है देर तक मोबाइल का इस्तेमाल करने से इनकी लेज़र शुआएँ और लाइट्स आपकी आँखों के पुतली के ऊपर पड़ती है, जिससे आपकी आँखों के लेंसेज मुतासर होते हैं और आपकी आँख जो है वो ख़राब होने का भी डर है। आपकी आई साइट कमज़ोर होने का डर है, और आपकी आई साइट कमज़ोर होने से आपको बहुत से मसाइल का सामना है। तो अपने अंदर जो मोबाइल का यूज़ है उसको इस्तेमाल को कम करें, और आप अपने आँखों की इम्प्रूवमेंट के लिए जो नुस्खा आपको बताने वाला हूँ, ये आपको फ़ायदा देगा। ना सिर्फ आपकी आँखों को फ़ायदा देगा बल्कि आपके जिस्म को और दिमाग को तरोताज़ा और फ्रेश रख देगा। आप जो है वो हमेशा मुझे याद रखेंगे कि हमें डॉक्टर असगर साहब ने कोई ऐसी बात बताई है। तो आँखों के लिए, अपने आँखों के लिए कुछ करें, अपनी आँखों का ख्याल रखें, अपनी इस अल्लाह की इस नेमत का तहफ़्फ़ुज़ करें, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। जो लोग अपनी आँखों की हिफाजत करते हैं और उनके लिए मुनासिब खुराक खाते हैं, उनकी आई साइट 50-60 साल तक मेंटेन रहती है। तो आप जो है, हमारे एक माई थी और वो ये नुस्खा इस्तेमाल करती थी, उसने मुझे ये बताया, तो उसकी 60 साल उम्र हो गई थी, उसको ऐनक नहीं लगी, उसकी लेंस जो आँखों के ऐसे ताकतवर और पावरफुल थे। तो आज ये नुस्खा मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, तो आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो आपकी आँखों की हिफाजत के लिए बेहतरीन नुस्खा तैयार है। आपने ऐसे करना है, बादाम ले लेने हैं, बादाम की गिरियाँ, एलमंड ले लेने हैं। बादामों को अच्छी तरह जो है साफ़ सुथरा करके, बादामों के ऊपर केमिकल लगा होता है, तो आप ऐसे करें, पानी को बॉयल करें, तेज़ बॉयल हो जाए तो बादाम उसमें डाल दें। जैसे ही आप बादाम डालेंगे तो बादाम के ऊपर वाला छिलका फ़ौरन ही से ऐसे ऊपर से निकल आएगा, और आप उसको साफ़ करके बादामों को जो है छिलका उतार के उसके बाद उसको थोड़ा सा खुश्क कर लेना है धूप में रख के। दूसरी चीज़ धनिया है, खुश्क धनिया। इसे धनिए को आप एक कुंडी में रखें या एक मोमदस्ते में थोड़ा थोड़ा कूटें, फिर उसको छानें, फिर उसको कूटें, फिर उसको छानें। उसका ऊपर वाला फुस्का उतर जाए तो उसके अंदर से मगज़ निकल आता है, धनिए के ऊपर से मगज़ निकल आता है। वो मगज़ जो है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसको आप साफ़ सुथरा करके रख लें। उसके बाद आपने क्या करना है, सौंफ लेनी है। सौंफ लेकर उसको साफ़ सुथरा करना है, इसी तरह कुंडी में या मामदस्ते में डाल के उसको कूटना है। कूटने के बाद उसके ऊपर से छिलके उतर जाएंगे, आप उसको छानें, वो छिलका ज़ाया कर दें। उसके बाद फिर उसको कूटें थोड़ा थोड़ा, फिर ज़ाया कर दें। अब सौंफ के ऊपर से मगज़ उतर आएंगे। जब मगज़ आपके उतर आएँ तो उसको अलग अलग से रख लें। उसके बाद आपने क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को ग्राइंडर में लेके पीस लेना है। ये तीनों चीज़ें पीसी। अगर आपको शुगर नहीं है, शुगर की प्रॉब्लम आपको नहीं है, तो आपने हम वज़न जो है इसके अंदर वो शामिल कर लेना है। मिश्री जो है बाज़ार से मिल जाती है। ये अच्छी क्वालिटी की मिश्री लेके उसको, उसकी मकदार जितनी हो उससे डबल मकदार में आपने ले लेना है। तो ये आप जो है तकरीबन
اس کے بعد آپ نے 10 گرام، یعنی یہ اگر آپ نے 100 گرام لی ہے تو 10 گرام دال چینی لینی ہے۔ دال چینی سینامن کہتے ہیں اس کو، سینامن لینی ہے اور اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے۔ یہ اس کے اندر شامل کر لینا ہے، اور شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کر کے کسی صاف جار میں رکھ لیں، اور شام کو رات کو سوتے وقت 1 چمچ دودھ کے ساتھ لے لینا ہے۔ آپ دودھ کے ساتھ لیں گے اور سو جائیں گے، اور جب صبح اٹھیں گے تو آپ کا دل، دماغ اور جسم ایسے ریلیکس رہے گا، آپ کے پٹھوں کو اور آنکھوں کے پٹھوں کو خاص طور پر مدد ملے گی۔ آپ کے پٹھے، جو آپ کا دماغ ہے، جو آپ ہر وقت کام کرتے رہتے ہو اور دفتر میں کام کرتے ہو، یا پروفیسر ہو یا ڈاکٹر ہو، یا پھر آپ انجینئر ہو، یا پھر آپ کوئی بیٹھنے والا کام کرتے ہو اور روزانہ ریڈنگ کرتے ہو یا لکھتے ہو، تو اس سے آپ کی آنکھیں، آپ کے دماغ کو طاقت ملے گی، اور آپ جو ہے وہ ہمیشہ ریلیکس رہیں گے۔ جو بچے قرآن مجید حفظ کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک انمول تحفہ ہے۔ اگر آپ اس بچوں کے لیے یہ بنا کے رکھ لیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت کم کاسٹ میں آپ کو جو ہے وہ پائیا سے زیادہ، یعنی 250 گرام بن جائے گا۔ اور اگر وہ جو ہے بہت ایکسپینسو ہے اور اس کی مقدار بھی کم ہوتی ہے۔ ایک ڈبی جو 100 گرام کی ہے وہ آپ 500-600 کی ملے گی، جبکہ یہ آپ کی دوائی 1 مہینے کی تقریباً 100-150-200 میں بن جائے گی۔ تو آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی آنکھوں کی حفاظت کریں، گھر میں بنا کے رکھیں۔ جو عورتیں سلائی کڑھائی کرتی ہیں یا کمپیوٹر پہ کام کرتی ہیں، تو ان کے لیے یہ انتہائی فائدہ مند نسخہ ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ میری معلومات آپ کو بہت فائدہ مند کریں گی، اور آپ جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور میرے لیے دعا کریں گے۔ میں آپ سے دعا کی امید رکھتا ہوں۔ بہت سا پیار اور محبت مجھے اس چینل کے ذریعے آپ سے ملی، اور امید ہے کہ آپ مجھے ایسے ہی لائک کریں گے اور اسی طرح مجھے سبسکرائب کرتے رہیں گے۔ یہ آپ کی محبت ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔